तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट नेक्स्ट वीक का एनालिसिस और देखेंगे 9 से 13 फरवरी में अपना क्या एनालिसिस रहेगा गोल्ड में एंड क्या ए प्लस लेवल्स रहेंगे, अपना बायस क्या रहेगा एंड कौन से ए प्लस लेवल्स होंगे जहां से हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको ट्रेड दिखा दे रहा हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि प्राइस यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन देगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैंने ये वाला लेवल दिया था, आप प्रीवियस जाकर के वीकली एनालिसिस देख लीजिएगा। तो वहाँ पे ये मैंने एक लेवल दिया था जहाँ से अप्रॉक्स प्राइस ने 4300 पिप्स की मूवमेंट दी है यहाँ पे सेलिंग साइड के, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ लेवल्स होने वाले हैं आज की इस वीडियो में भी, ठीक है? तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम जाएँगे वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो अब स्टार्टिंग से एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है। देखो अगर वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअस बुलिश जा रहा था स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है? एंड जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था, प्रीवियस वीकली एनालिसिस में, कि प्राइस यहाँ पे इस हाई के बाद ब्रेकआउट देने के बाद अब डाउन आकर के यहीं से ही रिजेक्शन ले सकता है, यहीं से ही प्राइस रिजेक्शन लेगा एंड दैट्स इट। यही प्राइस ने किया है यहाँ पर, ठीक है? तो अभी अपने को इतना श्योर हो गया कि हाँ भाई, प्राइस अब बुलिश जा सकता है। अब अप्रॉक्स प्राइस का बुलिश जाने के चांसेस 100% है मेरी तरफ से तो। तो अभी देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, प्रीवियस वीक ने प्रीवियस डिमांड ज़ोन का यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करके टॉप साइड क्लोजिंग करी है। तो हम कहीं न कहीं, ठीक है, हम कहीं न कहीं प्राइस में हम बाय कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए इस वाले हाई का, ठीक है? ये अपना प्रीवियस अपने जो अभी नेक्स्ट वीक गया है, इसका मैंने हाई मार्क कर लिया है एंड ये अपना कहीं न कहीं टारगेट होगा पूरे नेक्स्ट वीक में, ठीक है? अब हम जाएँगे यहाँ पे डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम पे। देखो जो-जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप भी डेली-डेली मार्क करते चलो, ठीक है? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए एंड पूरा पूरा अच्छे से आप समझ पाओ इस चीज़ को, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने वीकली का हाई मार्क कर रखा है एंड देन अब मैं यहाँ पे कैंडल क्या देख रहा हूँ यहाँ पे अपना डेली टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस यहाँ तक तो बुलिश था एंड जैसे कि मैंने बताया था, सेम इसी ज़ोन का अगेन रीटेस्ट ले सकता है प्राइस, तो वही सेम यहाँ पे रीटेस्ट लिया प्राइस ने, ठीक है? एंड यहाँ से अब बुलिश जा रहा है, तो मैं कहीं न कहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर इस कैंडल ने, ठीक है, डेली कैंडल ने प्रीवियस डे की कैंडल का लो स्वीप करके टॉप साइड क्लोजिंग करी है, तो मैं कहीं न कहीं अपना बायस बाइंग में रख सकता हूँ कि मार्केट ओपन होगा तो वो सबसे पहले इस हाई को क्लियर करेगा एंड मैं चाहूँगा इस हाई को क्लियर ना करते हुए मैं इस हाई को भी टारगेट करूँ। तो एक तरह से आप देखोगे तो प्राइस में यहाँ पर ड्रॉन लिक्विडिटी बन रखी है, यानी कि एक तरह से ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी प्राइस ने वहाँ पे बना रखी है, ठीक है? इसको हम ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह नहीं देखते, हम इसको एक लिक्विडिटी की तरह देखते हैं जिसको मार्केट हंट कर सकता है। तो ये अपना यहाँ पे हमने एक देख लिया कि हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। तो देखो अब मैं नेक्स्ट चलूँगा यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या हुआ है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे जस्ट अभी आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, ये लगातार हमारी 2 रेड कैंडल्स थी एंड यहाँ पर प्राइस ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस मैं बोलूँ तो वो प्राइस ने यहाँ पे किया, ठीक है? एंड इसी बेस पे मैंने यहाँ पे कल 2 ट्रेड दिए थे लंदन में, न्यूयॉर्क में, दोनों में 400 पिप प्लस हमने यहाँ पे कैप्चर करे हैं। एक में 700 पिप्स, एक में 400 पिप्स, जो कि ईज़ी बात नहीं है भाई, नॉट योर एवरेज स्ट्रैटेजी, पहले ही बता रहा हूँ भाई, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था इधर। तो अभी देखो यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जस्ट यहाँ पे रीटेस्ट लेकर अब दूसरी कैंडल ने प्राइस कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल क्लोज करी है, ठीक है? तो हम कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो अगर तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये वाला लेवल मैंने बताया था आपको, तो देखो ये तो ऑलरेडी मिटिगेट हो गया है। क्योंकि देखो अब प्राइस के नीचे आने का सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अगर आप देखोगे, तो इस पॉइंट पे जब यहाँ पे प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, ठीक है? इधर जब प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तब नेक्स्ट प्राइस में एक लास्ट एफईजी थी जो कि इस वाली एफईजी के साथ ये वाला ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको प्राइस ने इस पॉइंट पे, ठीक है, 5 तारीख को, सॉरी 6, हाँ 5 तारीख को, 5 फरवरी को प्राइस ने यहाँ पे इसको टैप किया, ठीक है, मिटिगेट किया एंड देन अगेन अपने को चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब कंटिन्यूअस बुलिश रहेगा, हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस कहीं न कहीं, ठीक है, कहीं न कहीं प्राइस अपना कम से कम भाई अपने इस पॉइंट पर आए, ठीक है। अगर डाउन आ भी रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल डेली ओपन होती है, वो थोड़ा-सा लो लगाता है, तो मैं कहीं न कहीं एक्सपेक्ट करूँगा इतना नीचे आएगा, फिर यहाँ से 340 पिप नीचे आने के बाद फिर ये प्राइस अगेन मेरे को बुलिश देता हुआ दिखेगा, करीबन 1300 पिप्स के लिए वीकली में, ठीक है। एंड अब मैं चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में अब अपने को लेवल्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो ये मैंने लेवल मार्क कर रखा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी हाँ, अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग मैं आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ, ठीक है? अपना 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस में चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे सेलिंग था प्राइस, हायर लगाया, लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे एक लो लगाया और इंड्यूसमेंट को इसने ब्रेक किया, लेकिन ए प्लस लेवल को रिजेक्ट करते हुए प्राइस ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, ठीक है? यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, 1 आवर बुलिश जा चुका है और 4 आवर का अपना कोई पेंडिंग लेवल भी नहीं है।
तो हम ओवरऑल अपना बायस नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। बायस अपना बुलिश रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अपने को सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग की एंट्रीज़ प्लान करनी है नेक्स्ट वीक में, ठीक है? एंड मंडे को जो भी होगा, मंडे को प्राइस ऑलमोस्ट बुलिश रहेगा, ठीक है? हो सकता है प्राइस थोड़ा-सा बॉटम विक लगाए डेली कैंडल की, लेकिन उसके बाद एंड टू एंड प्राइस को बुलिश ही जाना है, ठीक है? तो ये आपके कुछ लेवल्स रहेंगे, मैं लेवल आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। तो ए प्लस लेवल आपका एक सबसे पहला फर्स्ट ज़ोन आपका जो रहेगा, वो यहाँ पे ये वाला लेवल रहेगा। आप इसको मार्क कर लो, बाय चांस अगर प्राइस नीचे आता है, ठीक है? यहाँ पर देखोगे तो आप एफईजी भी इम्बैलेंस है, ठीक है? एफईजी में यहाँ पे इस प्राइस रेंज में इम्बैलेंस है, तो प्राइस इसको भी बैलेंस आउट करने आ सकता है नीचे। तो अगर ये नीचे आएगा 140 पिप मतलब 1400 पिप, तो प्राइस यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको बाइंग का मिलेगा, ठीक है? तो लेवल आप मार्क कर लीजिए। मैं प्राइस पॉइंट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये लो टू हाई आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखूँगा दूसरे लेवल्स अपने पास भी हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेम प्राइस पॉइंट पे अपना एक ज़ोन बन रहा है। देखो अगर मैं कहीं न कहीं आपको बताऊँ तो ये अपना एक बहुत ही बढ़िया लेवल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपने 2-2 लेवल्स ओवरलैप हो रहे हैं। पहला मेरा ये वाला एक ज़ोन है, जिस जो आपको रिफाइंड एंट्री देगा यहाँ पर, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आता है प्राइस, तो आप यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल पे अपनी एंट्री बना सकते हो एंड टारगेट आप सीधा प्रीवियस डे का हाई ले सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर बाय चांस प्राइस नीचे आता है तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, आपको 1 मिनट का चोंच और 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल, दोनों में से कोई भी कॉन्फिडेंस आप ले सकते हो। ठीक है? बाकी जो लेवल्स रहेंगे वो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएँगे। तो अगर कोई जॉइन नहीं है तो जॉइन फटाफट से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जॉइन ज़रूर कर लेना। बाकी हाँ, अगर एंड आपको एनालिसिस समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो भी फॉरेक्स मार्केट से जुड़े हुए हैं, ताकि उनका भी कोई ट्रेड मिस ना हो। क्योंकि प्रीवियस वीक में हमने एप्रॉक्स मान के चलो, हमने 4 से हज़ार 3000 से 4000 पिप्स तो आराम से हमने कैप्चर करे थे। अगर मैं आपको दिखाने बैठूँ, तो भाई आर-आर गिनते-गिनते थक जाओगे आप। 640 पिप, 700 पिप, ठीक है? एंड यहाँ पे 420 पिप्स, उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो 200 पिप्स, उसके बाद यहाँ पे 380 पिप्स, एंड यहाँ पे 220 पिप्स, एंड यहाँ पे अपना 1300 पिप्स भाई, नॉट ईज़ी ब्रो। तो 430 पिप्स, एंड इसी तरीके से हमने ओजी ट्रेड किया प्रीवियस वीक में, एंड वीकली एनालिसिस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया लोगों का। अगर उन्होंने मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा तो उन्होंने अच्छा स्विंग ट्रेड पकड़ा सेलिंग के लिए, जो मैंने लेवल बताया था उसमें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड डेली लाइव स्ट्रीम जॉइन कर लीजिएगा प्रॉफिट करने के लिए डेली, ठीक है? ये सारे ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम पे लिए गए हैं। तो चलिए गाइस, बाय।